एक जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उनके जंगल का राजा था एक ड्रैगन। ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था, इसीलिए जानवरों ने ड्रैगन को ही जंगल का राजा बनाया था। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वो जंगल के राजा ड्रैगन से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि बाघ जंगल का राजा बनना चाहता था। यह ड्रैगन जंगल का राजा बनकर बैठ गया, लेकिन मैं तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। फिर मैं जंगल का राजा कैसे बनूंगा? बाघ बस कुछ दिनों से इसी बात को लेकर चिंतित था। वो बस पूरा दिन राजा बनने के सपने देखता रहता था। एक बार बाघ इसी बात को सोचते सोचते जंगल से बाहर एक गांव में पहुंच गया। तभी उसे बहुत जोर से भूख लगी। अरे, मैं चलते चलते कहाँ आ गया? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? तभी बाघ को एक घर दिखाई देता है, जो कि एक पेंटर का घर था। बाघ उसी घर में खाने की तलाश में घुस गया। तभी वो एक सफेद रंग की टब में गिर गया। जैसे ही बाघ टब से बाहर निकला तो टब का सारा सफेद रंग बाघ के ऊपर चढ़ गया था, जिससे बाघ बिल्कुल सफेद और अजीब सा दिखने लगा था। अरे, ये क्या मुसीबत थी? भोजन ढूंढने चला था और एक टब में गिर गया। तब वहाँ से बाहर आकर बाघ खुद को देखता है तो वो खुद को सफेद रंग में पाता है। अपने शरीर को सफेद रंग में पाकर बाघ को एक तरकीब सूझती है। अरे, ये तो कमाल हो गया। अब तो मैं बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ। जंगल में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। तब बाघ जल्दी से जंगल में पहुंचता है और जंगल के राजा ड्रैगन के पास जाता है और सभी जानवरों को बुलाता है। सफेद बाघ को देखकर ड्रैगन और सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तब बाघ बोलता है, सुनो दोस्तों, मुझे ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत बनाया है और खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारी शक्तियां भी दी है। मैं कितनी भी ताकतवर चीज का सामना कर सकता हूँ। इसीलिए आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। सभी जानवर बाघ को अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। तब बाघ खुद को जंगल का राजा पाकर बहुत खुश था। तब वो सभी जानवरों से बोलता है, सुनो सभी मेरी बात को। आज से एक एक करके सभी जानवर मेरे लिए भोजन लाएंगे और मुझे रोज ताजा भोजन चाहिए, समझ गए? हाँ हाँ, ठीक है महाराज। फिर एक एक करके सभी जानवर बाघ के लिए ताजा ताजा भोजन लाते। बाघ अब बहुत ही ज्यादा मस्ती में और बहुत खुश था। एक बार सभी जानवर उसके लिए भोजन लेकर आए। तभी अचानक बारिश होने लगी, जिससे बाघ का सफेद रंग पानी में घुलकर उतर गया। ये सब देखकर सभी जानवर दंग रह गए। ड्रैगन ने जब ये देखा कि ये तो वही बाघ है, तो ड्रैगन गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हारी इतनी मजाल! तुमने हमसे झूठ बोला और हमें धोखे में रखा। अब तुम्हारी खैर नहीं है। तब ड्रैगन बाघ के पीछे भागने लगा और कुछ दूर जाकर बाघ को पकड़ लिया और ड्रैगन ने बाघ को वहीं जान से मार डाला। वहीं पर उस धोखेबाज और चालाक बाघ का किस्सा खत्म हो गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आपको उसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में एक बाघनी रहा करती थी। उसका एक लड़का भी था, जो कि बहुत छोटा था। बाघनी बहुत ही मेहनती और बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी ओर एक शेर भी रहता था। उसके दो बेटे थे। वो दोनों भी बहुत छोटे छोटे थे।
लेकिन शेर ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वो मेहनती नहीं था। एक बार उनके जंगल में बाढ़ आ जाती है, तो वह उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहने चले जाते हैं। बाघनी बहुत मेहनत करके पत्थरों को इकट्ठा करके कुछ ही दिनों में अपना घर बना लेती है। लेकिन शेर बहुत निकम्मा था, उसे तो करा कराया चाहिए था। वह उस बाघनी के घर पर नजर जमाए खड़ा था। तब बाघनी बोलती है, सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाती हूँ, तुम घर में ही रहना। तब बाघनी भोजन लेने चली जाती है। उसके जाते ही शेर अपने बच्चों को लेकर उसके घर में घुस जाता है और अपना कब्जा जमा लेता है। तब कुछ देर बाद जब बाघनी अपने घर वापस लौटती है, तो वह देखती है कि वहां पर वह शेर अपने बच्चों के साथ उस घर में खड़ा था। अरे शेर, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा घर? यहाँ तो मैं और मेरे बच्चे रहेंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे घर पर कब्जा नहीं कर सकते, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तुम ज्यादा बकबक मत करो, तुम्हें रहना है तो कहीं और जाकर रहो, यहाँ तो मैं और मेरे बच्चे ही रहेंगे। ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को भी मार डालूंगा। उसकी ये बातें सुनकर डर के मारे बेचारी बाघनी घर के बाहर रहने लगती है। तब एक बार शेर और बाघनी भी भोजन की तलाश में निकलते हैं। शेर को भोजन नहीं मिलता, तो कुछ देर बाद वो घर वापस लौट आता है। तब उसकी नजर बाघनी के बेटे पर पड़ती है और वो सोचता है, अरे ऐसा करता हूँ, मुझे आज कहीं भोजन भी नहीं मिला, क्यों ना इस बाघनी के बच्चे का ही शिकार कर लेता हूँ और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। तब शेर बाघनी के बच्चे पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। बाघनी के बेटे का शिकार करते देख दूर खड़ा भालू ये सब देख लेता है। उसको खाने के बाद शेर अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। तब कुछ देर बाद बाघनी अपने घर पहुंचती है। वह देखती है कि वहां पर उसका बेटा नहीं है। तब वो घर के अंदर जाकर देखती है तो वहां शेर और उसके बच्चे भी नहीं हैं। तब वो भालू बाघनी के पास आता है और कहता है, सुनो बाघनी, तुम्हारे बच्चे को उस शेर ने मार दिया और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला गया। यह सुनकर बाघनी बहुत दुखी हो जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या उस शेर को मेरे बेटे पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया? उस कमबख्त शेर ने मुझे अकेला कर दिया, वो मेरे बच्चे को खा गया। हाय, मैं मर गई। तब बाघनी उस शेर को ढूंढने जंगल निकल जाती है। कुछ देर में वो वहां पहुंच जाती है। वहां शेर तो नहीं होता, लेकिन उसके 2 बच्चे होते हैं। बाघनी उसके एक बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है। उधर शेर जब बच्चों के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां उसका एक बेटा नहीं था। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे गोरिल्ला दिखाई देता है। वो गोरिल्ला से पूछता है, अरे गोरिल्ला भाई, तुमने कहीं मेरे बेटों को देखा है क्या? नहीं भाई नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। अब तो शेर और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो चलते चलते उस बाघनी के पास पहुंच जाता है। बाघनी, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं, तुम्हारा बेटा मेरे पास क्यों होगा भला? यहाँ तुम्हारा बेटा नहीं है। उसके बाद शेर कुछ दूर खड़ा होकर अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है और अब वो बहुत दुखी हो चुका था। शेर को अब इतना दुखी देख बाघनी उसके पास जाती है और कहती है, शेर भाई, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को तुमने ही मार कर खाया था, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को उठा लाई थी, लेकिन मैंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वो बिल्कुल सही सलामत है, तुम उसे ले जा सकते हो। तुम्हारा ये उपकार मेरे सीने पर बहुत भारी पड़ रहा है बाघनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैंने तुम्हारी तरह उस मासूम पर रहम किया होता। मुझे माफ कर दो बाघनी।
हाँ शेर भाई, मैंने